There is a legend with mysterious powers and a magical past. And when a family's in trouble, Buck his secret. On Disney DVD. Come on, Herbie. Herbie, fully loaded. कैसा अजीब हो अगर किसी कार को दिल, दिमाग और सोचने की ताकत मिल जाए। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो शुरू होती है कि हर्बी नामी कार से, जो अपने वक्त की बेहतरीन कार थी। वो आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। हर्बी और इसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगहों और रास्तों पर आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन एक दफ़ा इसका खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो लगातार कंपटीशन हारना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इसके मालिक ने तंग आकर इसे कबाड़ खाने भेज दिया, जो हर्बी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ ये हर्बी ने पहली दफ़ा कबाड़ खाने के मालिक को देखा, जो इसे बिल्कुल पसंद ना आया। ट्रक ड्राइवर ने इसे कहा कि वो हर्बी को मामूली कार ना समझे, क्योंकि इसे अपनी बेइज्जती बिल्कुल ही पसंद नहीं। कबाड़ खाने का मालिक हर्बी को नीचे उतारने के लिए ट्रक पर चढ़ता है तो इसके जूतों पर तेल गिरा देती है। ट्रक ड्राइवर पीछे से जोर लगाता है और कबाड़िया आगे से जंजीर से खींचता है, लेकिन हर्बी पूरा जोर लगाती है ताकि ये नीचे ना उतर सके। इतने में इसे बाहर भागने का रास्ता नज़र आता है, लेकिन रास्ते में पड़े कील इसके टायर पंचर कर देते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। अब इसे मजबूरी इसी कबाड़ खाने में रहना था, जहाँ चंद दिनों बाद इसे कुचल दिया जाएगा। इस तरह इसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगले सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं, जहाँ मैगी नाम की लड़की अपने स्केटिंग बोर्ड पर अपनी डिग्री लेने पहुँचती है। इतने में मैगी के डैड भी वहाँ आते हैं, जो बहुत खुश थे, क्योंकि मैगी इनके ख़ानदान की पहली ग्रेजुएट थी। मैगी के डैड एक रेसिंग कोच थे। मैगी को इसके भाई की रेस दिखाने के लिए साथ ले जाने को आए थे। रेसिंग ट्रैक पहुंचने पर इनकी मुलाकात इसके भाई रे की स्पॉन्सर सैली से होती है। हमेशा की तरह आज भी गाड़ी को मोड़ते हुए रे का एक्सीडेंट हो जाता है। असल में रे एक रेसिंग मुकाबले की तैयारी कर रहा था, लेकिन रे रेसिंग का हुनर नहीं जानता था, जिससे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। अब मैगी जब घर आई तो दीवार पर लगी इसके दादा की तस्वीर और जीतने वाले इनाम देखकर खुश हो रही थी। इसके दादा अपने दौर के बेहतरीन रेसर थे, जिनसे इंस्पायर होकर मैगी ने 15 साल की उम्र में ही रेसिंग शुरू कर दी थी। लेकिन वो भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट ने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया और इसके बाद डैड ने मैगी को रेसिंग से रोक दिया। खैर, अब वो कल मैगी का ग्रेजुएट गिफ्ट खरीदने जा रहे थे, जिससे मैगी खुश होकर डैड को गले लगा लेती। अगली सुबह मैगी और इसके डैड सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने इसी कबाड़ खाने पहुँचते हैं। यहाँ हर्बी की नज़र मैगी पर पड़ती है। हर्बी सोच लेती है कि वो हर वक्त मैगी के साथ इसी के घर जाएगी। हर्बी ने मैगी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ये टायर ना होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। इतने में हर्बी को कुचलने के लिए उठाया जा रहा था। वो बार बार हॉर्न बजाकर मैगी को मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैगी को एक और गाड़ी पसंद आ जाती है। अब वो कबाड़िए से डील फाइनल करने जाती है कि हर्बी क्रेन से छूटकर इसी गाड़ी के ऊपर गिर कर इसे कुचल देती है। अब इसके सामने हर्बी के अलावा कोई और चॉइस ना थी, इसलिए वो हर्बी को ही खरीदने का फैसला करती है। थोड़ी सी मरम्मत के बाद मैगी का डैड इसे कैबिन के गैराज में ले जाने को कहता है। जो ही मैगी अंदर बैठी, डैशबोर्ड से एक खत निकला, जो हर्बी के पिछले मालिक की तरफ से था। इसमें लिखा था कि हर्बी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। मैगी ने जो ही चाबी लगाई तो हर्बी खुशी से पागल हो गई। वो पागलों की तरह दौड़ी हुई कैबिन के गैराज की तरफ जा रही थी, लेकिन मैगी बुरी तरह डरी। कार्बन मैगी का स्कूल फ्रेंड था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन कैबिन इसे बहुत पसंद करता था। मैगी इसे हर्बी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने को कहती है, तो टेस्ट ड्राइव लेने का कहता है। टेस्ट ड्राइव के दौरान हर्बी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से मैगी परेशान हो जाती है और इसे वापस करने का सोचने लगती है, लेकिन हर्बी को ये पसंद नहीं आता। वो अपने अगले टायर उठा के दौड़ना शुरू कर देती है और एक रेसिंग ट्रैक पर मैगी और कैबिन को ले आती है। यहाँ पर एक रेस की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के फ्रेंड से होती है, जिनमें से एक ट्रिप भी था, जो इस शहर का सबसे बड़ा कार चैंपियन था। सब लोग ट्रिप को देखने के लिए इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। बार बार हॉर्न बजाकर मैगी को अपनी तरफ बुलाती है। मैगी ने तंग आकर हॉर्न को पक्का बंद करने के लिए हुड खोला तो हर्बी ने इस पर तेल की पिचकारी मार दी, जिससे मैगी के कपड़े खराब हो गए। जबकि कैबिन को बोनट से एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिलता है। मैगी ने वही सूट पहन लिया। ट्रिप ने जब मैगी को रेसिंग सूट में देखा तो इसका मजाक उड़ाने लगा। ये बात सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया। इसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर लाइन मार दी, जिसको ट्रिप ने देख लिया था। हर्बी की इस हरकत ने ट्रिप को गुस्से से पागल कर दिया, लेकिन वहाँ मौजूद दोस्तों ने लड़ने की बजाय रेस लगाने का मशवरा दिया। कैबिन ने तो गाड़ी से निकलकर ट्रिप से माफ़ी मांग ली, लेकिन हर्बी ने जल्दी से खुद को लॉक कर दिया ताकि मैगी बाहर ना निकल सके, और खुद ही रेसिंग ट्रैक पर आ गई। अब हर्बी ने अपने पुराने पुर्जों को चालू किया और रेस स्टार्ट हो गई। मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी अपनी बेइज्जती की वजह से गुस्से से पागल हो चुकी थी। पुरानी होने के बावजूद ट्रिप के बराबर आ गई।
ट्रिप हैरान हो गया और फिर साइड टक्कर मार देता है ताकि वो ट्रैक से उतर सके। ट्रिप की इस हरकत ने मैगी को भी गुस्सा दिला दिया। इसने भी ट्रिप को हराने का फैसला किया। अब इन्हें हर्बी को कंट्रोल करने की बजाय इसका साथ देना शुरू कर दिया। ट्रिप और हर्बी की रेस इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल हो चुकी थी। एक बार फिर ट्रिप ने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन अब हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को बचाते हुए इसके ऊपर से घूम गई। फिनिशिंग लाइन के करीब आते ही हर्बी सेफ्टी बार के ऊपर चढ़कर हवा में उड़ती हुई मुकाबला जीत गई। इस सब की ना तो मैगी को कुछ समझ आई और ना ही ट्रिप को। एक कबाड़ गाड़ी से वो कैसे हार गया। इस हार ने इसे गुस्से से लाल पीला कर दिया। अगले सीन में मैगी कैबन को इसके गैराज में बता रही थी कि ये रेस इसने नहीं जीती बल्कि हैबी ने जीती है, लेकिन कैबन ने इसकी बात पर ज़रा गौर न किया क्योंकि मैगी ने 63 मॉडल की गाड़ी से इस शहर के सबसे बड़े चैंपियन को हरा दिया था। अगली सुबह मैगी देखती है कि इसका भाई और डैड आपस में बहस कर रहे थे। असल में रे की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर भाग गया था। इसी दौरान सैली अपनी पीली गाड़ी में इनके घर आई। हर्बी को इसे देखते ही इससे प्यार हो गया। सैली ने जब मैगी के डैड को कल वाली रेस की वीडियो दिखाई कि कैसे मैगी एक पुरानी गाड़ी से रेस जीत गई, लेकिन मैगी के डैडी को बहुत गुस्सा आता है। असल में इसने इसे रेस में हिस्सा लेने से सख्ती से मना किया हुआ था। मैगी कहती है कि डैड आप पुरसुकून हो जाएं क्योंकि गाड़ी मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त मैक्स चला रहा था। मैगी ने अपने डैड से झूठ बोल दिया था। दूसरी तरफ ट्रिप अपनी हार पर आग बगोला हो रहा था। इसका मैनेजर से समझाने की कोशिश कर था कि ये एक आम सी रेस थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रिप इसे अपनी ईगो का मसला बना चुका था। वो हर सूरत अपनी बेइज्जती का बदला चाहता था। तो अपनी टीम को 2 दिन में एक और रेस करवाने का कहता है क्योंकि इसे पक्का यकीन था कि मैगी जरूर आएगी। मैगी हर्बी के साथ कैबन के गैराज आती है तो कैबन इसे अपना नया प्लान दिखाता है जिससे वो हर्बी को एक नई फार्मूला कार में तब्दील कर देगा। लेकिन मैगी कहती है कि वो रेस में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि सालों पहले होने वाले एक्सीडेंट के बाद इसने अपने डैड से रेस में हिस्सा न लेने का वादा किया था। इसी वजह हर्बी की नज़र अखबार में छुपे एक रेसिंग मुकाबले के पोस्टर पर पड़ती है जिसका इनाम $10,000 था। मैगी जब हर्बी में बैठी तो इसने अपना बोनट उठाया जिससे वह अखबार शीशे पर आ गया, यानी रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 इनाम मिलेगा। मैगी सोचती है कि अगर वो रेस जीत जाती तो इसका न्यूयॉर्क का ट्रिप का खर्चा निकल जाएगा। जिस पर कैबन कहता है कि अगर वो इस रेस में हिस्सा लेती है तो वो मुफ्त में हर्बी की मरम्मत करेगा। अगर वो रेस जीत जाती तो इनाम की आधी रकम उसकी होगी। हालांकि मैगी अब भी अंदर से डर रही थी। फिर वो दोनों हर्बी को एक रेस कार बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। उन्होंने हर्बी के बहुत से पुर्जे तब्दील किए और नया रंग रोगन किया और कैबन ने एक सन रूफ भी बना दिया, गोया हर्बी को फिर से जवान कर दिया। दूसरी तरफ ट्रिप अपने इंजीनियर के साथ हर्बी को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसमें कौन सा इंजन है कि इसने इसकी सुपर कार को हरा दिया था। रात को मैगी अपने डैड और सैली को सुनती है जो कह रही थी कि अब आखिरी स्पॉन्सर भी इनके हाथ से जाने वाला है। अब इस रेस को जीतना और इनाम हासिल करना मैगी का मकसद बन जाता है। आखिरकार रेस का दिन आ गया। ट्रिप हर्बी का नया शानदार रूप देखकर शर्मदा रह जाता है। मैगी ट्रिप को बताती है कि हर दफ़ा की तरह इस बार भी मैक्स रेस करेगा। ट्रिप पूछता है कि कौन मैक्स और तुम मैक्स से कब मिली थी। इतने में कैबन वहाँ जाता है और बात को हैंडल कर लेता है। जल्दी रेस का पहला राउंड शुरू हुआ जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हिस्सा ले रही थी। फिर ऐलान होता कि जीतने वाली कार कल शहर के सबसे बड़े चैंपियन ट्रिप की कार से रेस करेगी और जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलेगा। सख्त मुकाबले के बाद हर्बी शानदार तरीके से ये रेस जीत जाती है तो और कल इसका मुकाबला ट्रिप की सुपर कार से होने वाला था। शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देखता है तो इसे हेलमेट से बाहर सुर्खबाल नजर आते हैं जिससे वो समझ आता है कि ड्राइविंग मैक्स नहीं बल्कि मैगी ही कर रही थी। दूसरी तरफ हर्बी पीली कार को देखती है तो इसकी तरफ खींची चली जाती है। मैगी समझ आती है कि हर्बी का अपना दिमाग है और वो इस कार को पसंद करती है। इतने में कैबन मैगी को एक गोल्डन नेकलेस देता है और वो किस करने ही वाले थे एन वक्त पर ट्रिप ने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। इसने सारे माहौल को ख़राब कर दिया था। वो कैबन से कहता है कि वो मैगी से अकेले में बात करना चाहता है। ट्रिप इसे कहता है कि खुद क्यों नहीं अपनी गाड़ी में रेस करती, हालांकि इसने मैगी के दादा से इंस्पायर होकर रेसिंग शुरू की थी। ट्रिप मैगी से कहता है कि वो चाहता है कि वो असली रेसिंग कार का मजा ले। वो इसे अपनी कार की चाबी देता है जिससे मैगी बहुत खुश हो जाती है और इसकी कार में बैठ जाती है। ये देखकर हर्बी को बहुत जलन होती है। जैसे ही मैगी कार लेकर निकली तो ट्रिप ने मौका गनीमत जाना और हर्बी का इंजन चेक करने लगा। हर्बी ने इसके मुंह पर पेट्रोल फेंका और बोनट इसके सर पर मार दिया। ट्रिप को गुस्सा आ गया और इसने हथौड़ा लिया और जोर जोर से इसे कूटने लगा, लेकिन इसे खराश तक न आई। ट्रिप थक कर गिर गया। इतने में इसे अपनी कार की आवाज़ आई और वो उठकर इस तरफ देखने लगा और हर्बी पीछे से जोकर वाली हरकतें करने लगी। मैगी वापसी पर बहुत खुश थी क्योंकि इसने पहली बार इतनी अच्छी और महंगी गाड़ी चलाई थी। इस पर ट्रिप इसे एक ऑफर देता है। रेस जीतने वाले को इनाम के साथ साथ दूसरे की गाड़ी भी इनाम में दी जाएगी। मैगी तो पहले कुछ हैरान होती है, फिर शर्त मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी बहुत महंगी है। वो इसे बेचकर अपने डैड की मदद कर सकती हैं।
मैगी को हर्बी पर पूरा यकीन था, लेकिन हर्बी को ये बात पसंद नहीं आती। अगली सुबह जब मैगी अपने किचन में आती है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड किचन में इसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसकी दोस्त इससे कहती है कि इन्हें जल्द ही न्यूयॉर्क ट्रिप के लिए चलना चाहिए। मैगी कहती है आज की रेस जीतने के बाद उसके पास इतने पैसे होंगे कि ट्रिप मज़ेदार हो जाएगा। अब वो दोनों कैबन के गैराज पहुंचती हैं। कैबन मैगी को बताता है कि हर्बी कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, तुम इससे बात करो। मैगी हर्बी को कहती है कि आज हमें हर सूरत रेस को जीतना होगा। अगले सीन में रेस का मैदान तैयार होता है। मैगी और ट्रिप की गाड़ी रेस के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो हर्बी ने ट्रिप को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार आगे निकल रही थी। जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई तो हर्बी ने जानबूझकर ब्रेक लगा दी और जीती हुई रेस हार गई। मैगी गुस्से से बाहर आई तो ट्रिप ने इसे अपना हेलमेट उतारकर सबको अपना चेहरा दिखाने को कहा। मैगी ने हेलमेट उतारा तो सभी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दूसरों का ख्याल था कि मैक्स बार बार ट्रिप को हरा रहा था। मैगी के डैड ने भी इसको देख लिया था। रेस हारने पर वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन कैबन ने इसे पुरसुकून होने और हर्बी को वहाँ से ले जाने को कहा। इतने में ट्रिप वहाँ आया और शर्त के मुताबिक हारने वाली गाड़ी पर कब्जा कर लिया। कैबन गुस्से से चला गया। मैगी के डैड इसके पास आए, वो बहुत गुस्से में थे। मैगी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। इन सबसे परेशान होकर मैगी ने अपने दोस्त के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, लेकिन इसकी दोस्त ने इसे समझाया कि छोटी छोटी बातों से परेशान होकर इसे अपना रेसिंग कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहिए। मैगी का गुस्सा ठंडा हो गया। मैगी का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने आ गई। ट्रिप ने इसे बताया कि इसका एक दोस्त टेस्ट ड्राइव के लिए गया है, लेकिन हकीकत में हर्बी एक मॉन्स्टर ट्रक ड्राइव में फंस चुकी थी, जहाँ इसका बुरा हाल होने वाला था। शो के शुरू होते ही बहुत सी गाड़ियों ने इसे टक्कर मारना शुरू कर दिया। मैगी ये देखकर मदद को आगे बढ़ी, लेकिन गॉड ने इसे रोक दिया। मैगी शो के मालिक के पास गई और अपनी गाड़ी वापस मांगने लगी। बूढ़े मालिक ने कहा अगर तुम्हारी गाड़ी इस जहन्नम से वापस आ गई तो मैं इसे फ्री में तुम्हें दे दूंगा। इतने में एक बड़ा सा ट्रक वहाँ आया जो हर्बी के टुकड़े करने को तैयार था। मैगी की दोस्त ने गार्ड को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और मैगी जल्दी से हर्बी की तरफ दौड़ पड़ी। हर्बी तक पहुँचने के लिए मैगी को गाड़ियों के अंदर से गुजरना था। मैगी को देखकर हर्बी की जान में जान आई। एन इसी वक्त मॉन्स्टर ट्रक मैगी के ऊपर गिरने ही वाला था कि हर्बी ने पलटी मारकर सनरूफ से मैगी को अपने अंदर बैठा लिया, ड्राइवर को बाहर फेंक दिया। अब मैगी और हर्बी ने मिलकर सब गाड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। हर्बी अब जाने से पहले सबसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए सबको मारती हुई गाड़ी के ऊपर से जंप करके मॉन्स्टर ट्रक पर लैंड कर दिया, जिससे वो भी टूट गया। अब वो सीधी मैगी को कैबन के गैराज तक ले आई। कैबन इसकी यह हालत देखकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन फिर भी इसकी मरम्मत में लग गया। अगले दिन मैगी अपने डैड के साथ रे की रेसिंग देखने जाते हैं, जहाँ एक बार फिर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि रे अपनी बाईं आंख से सही देख नहीं पाता। डॉक्टर इसे इस संडे वाली रेस से भी रोक देते हैं। रे अपने डैड को मैगी को इस रेस में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। मैगी ने अपने डैड से कहा कि रेसर बनना इसका बचपन का सपना है। बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से वो इसे क्यों नहीं रेस में हिस्सा लेने देते, हालांकि भाई के कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, आप इसे नहीं रोकते। डैड जज्बाती होकर कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक बार तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ। दूसरी तरफ हर्बी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी मरम्मत के लिए कैबन को बहुत सारे सामान की ज़रूरत थी, लेकिन सप्लायर ने देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो पहले पिछला हिसाब क्लियर मांग रहा था। लेकिन इतने में रे वहाँ आ जाता है और मैगी को अपनी जगह रेस में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन वो सिर्फ हर्बी के साथ मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती थी, जबकि हर्बी बुरी तरह टूट चुकी थी। रे ने अपनी पूरी टीम को कैबन की मदद के लिए वहीं बुला लिया, जिन्होंने बहुत कम वक्त में हर्बी को पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बना दिया। अब हर्बी को नया रंग और नया रूप मिल चुका था। अगले संडे को जब ट्रिप स्टेडियम पहुंचता है तो हर्बी को देख के हैरान रह गया। इसने अपने मैनेजर से कहा कि हर्बी अभी तक ठीक कैसे है, हालांकि इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन यह वक्त इन बातों का नहीं था। मैगी ने हर्बी को प्यार किया और इससे माफ़ी मांगी और हमेशा साथ रहने और एक साथ जीतने का वादा किया। इस वक्त पूरे स्टेडियम की नज़रें इन पर थी। टीवी पर जब मैगी के डैड ने मैगी को देखा तो घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैगी अपनी जान को खतरे में डाले। अब रेसिंग ट्रैक पर सब ने अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार किया और टेस्ट ड्राइव की। रेस शुरू होते ही सब गाड़ियाँ तेज़ी से आगे निकल गई, जबकि हर्बी और मैगी अभी पीछे ही थे, लेकिन जल्दी वो भी स्पीड पकड़ लेते हैं। मैगी के डैड ने भी जल्दी से स्टेडियम में जाने का फैसला किया ताकि वो मैगी को अपनी आंखों से देख सकें। रेस में ट्रिप सबसे आगे था, पर जल्दी ही मैगी इसके करीब पहुंच गई, लेकिन वो दूसरी गाड़ियों के बीच फंस गई। आगे निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी मैगी ने अपने डैड की आवाज़ सुनी, जो कह रहे थे कि ये रेस सिर्फ मैगी की ही है और ये साबित करेगी। ये सुनते ही मैगी में एक नया जोश आ गया। हर्बी ने जादू दिखाया और गाड़ियों के ऊपर से निकल गई, जिसकी वजह से हर्बी का पेट्रोल टैंक लीक हो गया, जिसके चलते रेस को जीतना मुमकिन ना था। स्टॉप के दौरान पेट्रोल टैंक को आखिरी तौर पर ठीक कर दिया जाता है।
लेकिन अगर दोबारा हर्बी की किसी से टक्कर हो जाती तो फिर रेस में रहना मुमकिन ना था। रेस दोबारा शुरू हुई तो हर्बी और ट्रिप साथ थे। दोनों पूरी रफ्तार से ट्रैक पर भाग रहे थे। ट्रिप ने मौका देख के हर्बी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर ठीक किया पेट्रोल टैंक का स्टिकर उतर गया। रेस मुश्किल होती जा रही थी कि एक बार फिर ट्रिप ने साइड टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा मैगी ने मौका पर ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रिप की गाड़ी दीवार से टकरा कर पलट गई और हर्बी फेंस के ऊपर चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए सबसे आगे निकल गई। अब हर्बी सबसे आगे थी और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेती है। इसके साथ ही वो अपने शहर की पहली लेडी चैंपियन बन गई। तमाम दोस्तों ने आगे बढ़कर मैगी को गले लगाया और जश्न शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ ट्रिप गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मेडिकल टीम इसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी। बिलाखिर कई सालों बाद कैबन ने मैगी को किस किया और मैगी ने इसका शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद हम मैगी के डैड को हर्बी पर गुस्सा करते देखते हैं, जो पीली गाड़ी के साथ रात रात बाहर रह रही थी। इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवी की स्टोरी आपको पसंद आई होगी।